नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान को उसके खालिक हकीकी से जोड़ देती है, मिला देती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान और उसके रब के दरमियान का एक ताल्लुक़ बताती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो जिस इबादत के अंदर इंसान अपने रब के सामने सर ब सजदा होता है, अपनी आजिज़ी का इजहार करता है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज में इंसान अल्लाह ताला के इंतहाई करीब होता है। नमाज में इंसान एक ऐसा अमल करता है जो इंसान और कहीं नहीं कर सकता, कि सर को झुकाता है और वो भी सिर्फ अपने खालिक हकीकी अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करता है। और यूं नमाज के ज़रिए से इंसान अपने ईमान की सीढ़ियों को चढ़ते 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 जाकर अपने अल्लाह से मिल जाता है, उसका शुमार अल्लाह वालों में होना शुरू हो जाता है। नमाज ये बुनियादी इबादत है और नमाज एक ऐसी इबादत है जो न सिर्फ इस उम्मत को मिली बल्कि इससे पहली उम्मतों के अंदर भी नमाज थी। उन नमाज़ों के अरकान मुख्तलिफ हो सकते हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, वाजिबात मुख्तलिफ हो सकते हैं, अज़कार मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन नमाज का हुक्म पहली उम्मतों को भी दिया गया। आप कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सलाता व बश्शिरिल मुअमिनीन। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को भी नमाज का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी औलाद को और अपनी बीवी को बयाबान जगह पर, गैर आबाद जगह पर छोड़ आए, मकसद पूछा गया तो जवाब आया अक़ीमुस्सलात। इसी तरह जब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करते हैं, फरमाते हैं या बुनैया, मेरे बेटो अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करना। तो नमाज का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली उम्मतों को भी मिला है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो पहली उम्मतों के अंदर भी मौजूद थी और इस उम्मत के अंदर भी ये इबादत मौजूद है। लेकिन नमाज को जो अहमियत, जो फजीलत, जो मकाम, जो मर्तबा, जो हैसियत इस्लाम ने दी है, वो इससे पहले कभी नमाज को ये हैसियत, ये मकाम, ये मर्तबा हासिल नहीं था। ये मकाम और ये मर्तबा इस्लाम ने आकर नमाज को दिया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, क़ुर्रतु आइनी, कि मेरी आँखों की ठंडक है ये नमाज। और इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जो है ये इंसान को अल्लाह ताला से मिलाती है। फिर जो शख्स इस नमाज को छोड़ दे उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल ने एक वईद सुनाई है, तारिक सलात, नमाज को जो छोड़ने वाला है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नमाज जो शख्स छोड़ देता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया वो हमारी जिम्मेदारी से निकल गई। अब खुद सोचें कि एक ऐसा गुलाम जो अपने आका के दर पर था, उसी का खाता था, उसी का पीता था,
उसी की वजह से उसकी ज़िंदगी चलती थी। अब उसी आका ने उसके सर से हाथ उठा दिया, कहा इस पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो वो शख्स जिंदा रह सकता है, भूख प्यास से मर जाएगा। इसकी अमली मिसाल सऊदीया में आप देखें, कफील है, कफील सिस्टम। कफील कह दे कि भाई ये मेरे नीचे मेरे तहत जो बंदा काम कर रहा है इससे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो वो शख्स चाहे जितने मर्जी पैसे लगा के सऊदीया गया हो, वो सऊदीया में अब नहीं ठहर सकता। उसी वक्त उसे पकड़ा जाता है और वापस उसके मुल्क भेज दिया जाता है, भाई तू अब इस मुल्क के अंदर नहीं रह सकता, तेरे ऊपर जिसका हाथ था उसने हाथ खींच लिए, उसने तेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। बाप बेटे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे, माशरा उसके ऊपर एतबार नहीं करता, उसकी कोई कदर और कीमत उस बेटे की दुनिया के अंदर नहीं रहती। भाई इसका बाप सका बाप उसके ऊपर एतमाद नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी तो उसका बाप नहीं लेता। यूं अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, इसने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है कि अब हमारे ऊपर से उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, जिसका मर्जी गुलाम बनता है बने। वहां आप अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाते हैं कि तारिक सलात जो नमाज छोड़ने वाला है उसका तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। नमाज छोड़कर अगर तुम रोजे रखते हो, तुम सदके देते हो, ज़कात देते हो, लोगों के साथ अच्छाइयाँ करते हो, लोगों को उम्रे पर भेजते हो, दस्तरखान लगाते हो, भाई ये सारी चीज़ें तो इस्लाम का हिस्सा हैं। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये किसी बड़े मौलवी की बात नहीं है, किसी तबलीगी जमात के अमीर की बात नहीं है। या आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि नमाज को छोड़ने वाला उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, सुतून के बगैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। नमाज का सुतून अगर मजबूत है तो उसके ऊपर जितनी इबादतें तुम रखते जाओ वो गिनी जाएंगी, उनका अजर सवाब तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी एक इमारत मजबूत होती जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा सुतून गिर गया बाकी सारी इबादतें भी गिर जाएंगी। यूं समझ लिया जाए कि दिन की हर एक नमाज इस्लाम की इमारत की एक ईंट है। सुबह की नमाज छोड़ दी, बुनियाद में से एक ईंट निकाल दी। जोहर की नमाज छोड़ दी, बुनियाद में से दूसरी ईंट निकाल दी। और ऐसे मुआशरे में कितने लोग कि जिन्हें ये मालूम नहीं कि आखिरी नमाज कब पढ़ी थी। कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जो ख़ुद को मुसलमान जाहिर करते हैं, फजर की नमाज कहाँ पढ़ी, नहीं पढ़ी जी, कब तक नहीं पढ़ी, कितना अरसा हो गया नहीं पढ़ी, याद नहीं आखिरी दफ़ा कब पढ़ी थी। फिर कौन हो तुम, शनाख्त क्या है जी मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारे नबी ने तो कहा है कि नमाज छोड़ने वाला उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई जवाब नहीं, इस बात का कोई जवाब नहीं। दोस्तों नमाज बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी ताकीद के साथ नमाज का हुक्म दिया है इतनी ताकीद के साथ किसी और इबादत का हुक्म नहीं दिया। आप कुरान मजीद का मुताला करें, ज़रा कुरान मजीद के अंदर गौर करें, 109 आयतें, 109 आयतें सराहतन वाज़े तौर पर नमाज की तलकीन करती हुई नजर आती हैं। भाई नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अल्लाह ताला का किसी काम को एक मर्तबा कह देना कि ये काम करो काफ़ी है कि इसकी मजाल के उसकी खिलाफ वर्जी कर सके। लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत बताने के लिए, हैसियत बताने के लिए सराहतन जिन आयात से अल्लाह ताला ने जहाँ नमाज का हुक्म दिया है उनकी तादाद 109 है। 109 आयतें कुरान मजीद में कह रही हैं। यानी अल्लाह ताला ने
कुरान मजीद में 109 मरतबा इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, नमाज नहीं छोड़ना। और हमारे कान पे जू तक नहीं रिंग। और अगर ऐसी आयात को जमा किया जाए जिनमें इशारतन किनायतन भी नमाज का जिक्र है तो इनकी तादाद 700 तक पहुंच जाती है। कुरान के अंदर 700 आयात फिर ऐसी हैं जो नमाज की तलकीन करती हैं, और हमारी नमाज हमसे रह जाती है। क्यों रह गई? दुकान पे तो किसी को कोई बच्चा नहीं था, उसको खड़ा करके दुकान बंद करनी पड़ती थी। कोई आ जाए तो फिर मैं जाऊं, शटर नीचे नहीं कर सकता। सबर न्यूज लगी हुई है, खबरें सुन लूं तो फिर जाता हूं नमाज को। सबर गेम लगी हुई है, गेम खत्म हो जाए फिर जाऊंगा नमाज को। और यार कपड़े गंदे हो गए हैं, सबर 2 मिनट रुक जाओ, भागती थोड़ी है नमाज। सबर मैं अपना ये काम खत्म कर लूं फिर आके नमाज पढ़ लूंगा। छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए लोग नमाज को छोड़ देते। क्यों छोड़ दीजिए? वो घर में कुछ काम कर रहा था, लाइट ठीक कर रहा था, नमाज का टाइम गुजर गया। टीवी देख रहा था, नमाज का टाइम गुजर गया। और दुकान पे कोई बच्चा नहीं था बिठाने के लिए, नमाज छोड़ दी। नमाज नहीं छोड़ी तुमने, अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया, अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया।